भारत की वैक्सीन से नहीं बचेगा कोरोना। आने वाली है कोरोना की दवाई। हारेगा कोरोना, जीतेगा इंडिया। कोरोना वाली वैक्सीन का इंतजार। बिहार कितना है तैयार? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतहर। तो जिस खबर को सुनने के लिए कान तरस गए थे, उसके आने की खुशखबरी तो पीएम मोदी ने 2 दिन पहले सुना दी। बस इंतजार है उस घड़ी का जब कोरोना की वैक्सीन लोगों तक पहुंच जाएगी और कोरोना का खौफ लोगों के बीच से खत्म हो जाएगा। कोरोना की वैक्सीन का रखरखाव सही तरीके से हो और वो लोगों तक सही तरीके से पहुंचे, यह बड़ी चुनौती है, लेकिन बिहार इसके लिए जबरदस्त तैयारी कर रहा है। कोरोना की वैक्सीन के लिए बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो फिर सवाल है कि क्या है बिहार का वैक्सीन प्लान? वैक्सीन के रखरखाव के लिए बिहार कितना तैयार? ये है बिहार का एनएमसीएच अस्पताल। जो भारत के सबसे बड़े वैक्सीन हाउसेस में से एक है। कोरोना वैक्सीन के रखरखाव की पूरी व्यवस्था की जा रही है। अभी हम खड़े हैं एनएमसीएच में और एनएमसीएच का ये स्टेट वैक्सीन स्टोर है, जहां पे बिहार भर के कहीं के अगर वैक्सीन जाना हो तो यहां पे स्टोर किया जाता है। और 5 मंजिला ये बिल्डिंग है जहां पे वैक्सीनेशन ये रखा जाता है और यहीं पे कोरोना का जो वैक्सीन है वो रखा जाएगा। तो चलिए आज न्यूज़ 18 आपको बिहार के वैक्सीन प्लान का पूरा हाल बताएगा। आपके हर सवाल का जवाब एक एक कर मुकम्मल तरीके से देगा। जो एनएमसीएच में है ये कोल्ड रूम है और कोल्ड रूम के अंदर अगर आप आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। ये देखिए यहाँ पे मशीनें लगाई गई हैं, इसे कहते हैं वॉकिंग कूलर। वॉकिंग कूलर का जो टेम्परेचर होता है वो 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच रखा जाता है और यहाँ पे आप देखेंगे कि अभी इसका जो टेम्परेचर है वो 5 के लगभग है। और यहाँ पे अगर आपको बताऊं तो फिलहाल बीसीजी का यहाँ पे बोर्ड लगा है, बीसीजी का यहाँ पे वैक्सीन रखा गया है। ऐसे वॉकिंग कूलर जो है वो एनएमसीएच में यहाँ पे 5 लगाए गए हैं। आपको सीधी तस्वीरें आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे 5 मशीनें लगाई गई हैं। एक वॉकिंग कूलर की जो क्षमता है वो है एक मशीन में यहाँ से 2.5 से 3 लाख वाइल जो होते हैं वो रखे जाते हैं। 5 मशीनें हैं, मतलब 13 से 15 लाख के बीच में जो वैक्सीन है वो क्षमता यहाँ पे है। माना यह जा रहा है कि केंद्र सरकार के द्वारा ऐसे नई मशीनें और आएंगी और यहाँ पे लगाई जाएंगी। दरअसल भारत में वैक्सीन स्टोरेज के लिए तापमान 2 से 8 डिग्री सेल्सियस की जरूरत है। कुछ वैक्सीन ऐसी हैं जिसमें -20 डिग्री के तापमान की जरूरत है। फाइजर वैक्सीन का स्टोरेज टेम्परेचर -70 डिग्री सेल्सियस है। हमारे यहाँ जो WIC बोलते हैं, जिसमें कि वॉक्ड इन जो कूलर, जिसमें कि 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। और जो सीरम इंस्टीट्यूट की जो दवा वैक्सीन आने वाली है कोविड की, उसको भी 2 से 8 डिग्री पर ही रखना है। बिहार के एनएमसीएच में भी डीप फ्रीजर की मुकम्मल व्यवस्था की गई है ताकि कोरोना वैक्सीन का रखरखाव बेहतर तरीके से किया जा सके। फिलहाल एनएमसीएच में 15 लाख वैक्सीन के रखने की व्यवस्था है।
जिसे बढ़ाकर 21 लाख किया जा रहा है। हमारे यहाँ तकरीबन 15 लाख वैक्सीन एक साथ स्टोर करने की कैपेसिटी है और 6 लाख और बढ़ाने की बात है। मतलब 21 लाख तक वैक्सीन हम लोग एक समय में स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो कोविड के वैक्सीन के स्टोर की माकूल व्यवस्था है और जब भी आएगा तो हम लोग इसको उचित ढंग से कर पाएंगे। कोरोना एक वैश्विक महामारी है और भारत दूसरा सबसे ज्यादा प्रभावित देश है, लिहाजा तैयारी भी बड़ी करनी होगी। कोरोना का जो वैक्सीन आने वाला है वो वॉकिंग कूलर में रखाएगा, जो 2 डिग्री से लेकर 8 डिग्री के बीच होना है और यहाँ पे उसकी सारी तैयारियां जो है मुकम्मल की गई हैं। अभी क्षमता के अनुसार यहाँ पे 13 से 15 लाख रखने की क्षमता है और नई मशीनें केंद्र की तरफ से आ रही हैं और उसके बाद यहाँ पे पूरी तैयारी, ये 3 मंजिल का बिल्डिंग है और यहाँ पे हर फ्लोर पे अलग अलग वैक्सीन के लिए यहाँ पे रखी गई है। यहाँ पे निर्बाध रूप से जो है वो बिजली चलती रहे, उसको लेकर के स्टेबलाइजर और तमाम जो इक्विपमेंट्स है वो लगाए गए हैं कि कहीं से भी कोई भी चूक ना हो। तो ये 3 मंजिले में वैक्सीनेशन का काम होता है और ये पूरी व्यवस्था कोरोना से पहले की तैयार कर ली गई है और यहाँ पे पूरी मुकम्मल व्यवस्था है। कोरोना वैक्सीन के रखरखाव ही नहीं बल्कि वैक्सीन के ट्रांसपोर्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन पर भी बिहार ने पूरी तरह रोड मैप तैयार कर लिया है। वैक्सीनिंग यूनिट से लाइक सीरम इंस्टीट्यूट पुणे से अगर वैक्सीन चलता है तो वो हवाई जहाज से आता है एयरपोर्ट पर। एयरपोर्ट से हमारे यहाँ जो फ्रीजर वैन है उसके थ्रू यहाँ पहुँचता है और फिर हम लोग उठा के उसको WIC रूम्स हैं हमारे यहाँ, उसमें उसको स्टोर करेंगे और फिर यहाँ से उसी तरह से वैन से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाएगा और डिस्ट्रिक्ट से PSC लेवल पर। तो वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टोरेज का जो तंत्र है बिहार सरकार का वो पहले से माकूल है और मजबूत है। जाहिर है वो दिन दूर नहीं जब लोगों के बीच कोरोना की काट मौजूद होगी, जिसके लिए बड़े पैमाने पर तैयारी की जा रही है। बिहार भी पूरी तरह से तैयार है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। तो कोरोना वैक्सीन को लेकर बिहार की पूरी मशीनरी युद्ध स्तर पर काम कर रही है। स्वास्थ्य विभाग के साथ जिला प्रशासन ने युद्ध स्तर पर तैयारी तेज कर दी है। वैक्सीन स्टोरेज के लिए तकरीबन हर जगह का चुनाव भी कर लिया गया है। पटना के पशुपालन कार्यालय के इससे एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार। बिहार समेत पूरे देश में कोरोना वैक्सीन का इंतजार खत्म होने वाला है और पटना जिला प्रशासन की ओर से, स्वास्थ्य विभाग की ओर से वैक्सीन स्टोरेज का भी इंतजाम कर लिया गया है। न्यूज़ 18 पर आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर हम दिखा पा रहे हैं जिला पशुपालन कार्यालय में, जहां पर जो वॉकिंग कूलर है देख सकते हैं उसे तैयार कर लिया गया है और इसी में जो वैक्सीन आएगा जब लॉन्च करेगा तो उसे स्टोरेज कराया जाएगा। इस वक्त आपको हम सीधी एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा पा रहे हैं कि देखिए यही वो स्टोरेज रूम कहा जाएगा, यही वो वॉकिंग कूलर है जिसमें तकरीबन 10 लाख जो वैक्सीन है उसकी क्षमता है। यानी इस टाइप के कई सेटअप तैयार किए गए हैं जो सेटअप कल तक जानवरों के लिए टीका रखने के लिए उपयोग किए जाते थे, लेकिन अब इंसानों के लिए कोरोना वैक्सीन का टीका इसमें रखा जाएगा। पटना की सिविल सर्जन डॉक्टर विभा कुमारी सिंह यहां पर मौजूद हैं और हम उनसे सीधे जानेंगे। मैडम, एक बार सबसे पहले आप अंदर की तस्वीर आप जरूर दिखाइए, क्योंकि दर्शक जानना चाह रहे हैं, इंतजार हो रहा है कोरोना वैक्सीन का। जी मैडम, बिल्कुल देख सकते हैं आप, सिविल सर्जन दिखा रही हैं, यही वो वॉकिंग कूलर है जिसमें कोरोना वैक्सीन लॉन्च होने के बाद रखा जाएगा और इस तरह के कई सेटअप तैयार किए गए हैं। हम दूसरी सेटअप की ओर लिए चलते हैं। यहाँ पर देखिए ये भी सेटअप है और जिला पशुपालन कार्यालय के जो कर्मी हैं यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। जरा इसके बारे में भी दिखाइए और इस तस्वीर को भी आप दिखाइए। जी, ये क्या है? IAR है ये जी, इसमें 20,000 डोज वैक्सीन अट सकता है। टोटल कैपेसिटी क्या होगी आपके यहाँ? 20,000 डोज का। हाँ, इसमें रख सकते हैं आप इसमें। जी, और 10 लाख से ज्यादा टोटल आपकी कैपेसिटी है उसमें? जी हाँ, और 2 और भी मेरा आ चुका है 8x8 का, जो कि लगने वाला शुरू में। क्या टेम्परेचर क्या होना चाहिए इसमें? 2 से 8 डिग्री मेंटेन किया जाता है इसको। तो एक्सक्लूसिव तस्वीर हम बार बार दिखा रहे हैं, ये जानवरों का टीका इसमें रखने के लिए उपयोग होता है, लेकिन अब इंसानों का टीका कोरोना वैक्सीन रखा जाएगा। अब सीधे हम जानेंगे, सिविल सर्जन हमारे साथ हैं। मैडम, आप लोगों ने पूरी तैयारी कर ली है? जी, हम लोगों ने
वैक्सीन के लिए पूरी तैयारी लगभग पूरी होने वाली है। इसके लिए पूरे लाइनलेस बन रहे हैं, जिसमें पब्लिक हमारे जितने हैं उन पब्लिक हॉस्पिटल्स के जितने स्टाफ हैं उनका बढ़ रहा है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स एवं संस्थानों से भी पूरा लाइनलेस मांगा जा रहा है। बता दें आपको कि वैक्सीनेशन को लेकर एक टीम गठित की जा रही है, स्पेशल टास्क फोर्स टीम, और उसमें 100 लोगों पर कम से कम 5 लोगों को गठित किया जा रहा है, जिनका जिम्मा होगा कि आप वैक्सीन को सही रूप से आप लोगों तक पहुंचाएं और वैक्सीनेशन को सही से अंजाम दें। कैमरामैन अजय दुबे के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और ऐसे में एक बात आपको जानना जरूरी है कि पूरे देश के लोगों को कोरोना का टीका लगाने की जरूरत नहीं है। 50 से 60% जनसंख्या को टीका लगाने से ही कोरोना के वायरस की चेन टूट जाएगी और बाकी लोगों में हार्ड इम्यूनिटी बन जाएगी। समझना जरूरी है कि बाकी 40% लोगों को टीके की जरूरत आखिर क्यों नहीं होगी। दरअसल कुछ लोगों के शरीर की प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। प्रतिरोधक क्षमता मजबूत वाले लोगों का शरीर संक्रमण से लड़कर उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बना लेता है। एंटीबॉडीज डेवलप लोगों को टीके की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि इनके अंदर की जो एंटीबॉडीज होगी वो कोरोना के संक्रमण से लड़ने के लिए काफी होगी। इस अवस्था को ही हार्ड इम्यूनिटी कहा जाता है। यही वजह है कि भारत में कुल जनसंख्या की 50 से 60% जनसंख्या को ही टीकाकरण की जरूरत होगी। और चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जो लातेहार से है। लातेहार में माओवादियों की तरफ से बम छुपाकर रखे जाने की सूचना के बाद पुलिस और सीआरपीएफ की टीम संयुक्त छापेमारी अभियान चला रही है। सूचना मिली थी कि मनिका थाना क्षेत्र के NH 75 के 2 मुहाने पुल के नजदीक नक्सलियों ने काफी मात्रा में बम छुपा कर रखा है, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। लैंड माइन वायर देखे जाने के बाद सीआरपीएफ की 113 बटालियन ने इलाके में सर्च ऑपरेशन को और तेज कर दिया है। साथ ही मौके पर डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते को भी बुला लिया गया है। आपको बता दें कि 2008 में भी इसी जगह पर बम लगाया गया था, जिसमें मनिका थानेदार समेत 8 जवान शहीद हुए थे। मौके से भेजी गई हमारे सहयोगी विकास तिवारी की इस रिपोर्ट को देखिए। और बड़ी खबर यह है कि लातेहार में माओवादियों की तरफ से बम छुपाकर रखे जाने की सूचना के बाद पुलिस और सीआरपीएफ की टीम संयुक्त ऑपरेशन चला रही है। सूचना मिली थी कि मनिका थाना क्षेत्र के NH 75 के 2 मुहाने पुल के नजदीक नक्सलियों ने काफी मात्रा में बम छुपाकर रखा है, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। लैंड माइन वायर देखे जाने के बाद सीआरपीएफ की 113 बटालियन ने इलाके में सर्च ऑपरेशन को और तेज कर दिया है। साथ ही मौके पर डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते को भी बुला लिया गया है। आपको बता दें कि 2008 में भी इसी जगह पर बम लगाया गया था, जिसमें मनिका थानेदार समेत 8 जवान शहीद हुए थे। नक्सलियों के द्वारा बम छुपाकर रखे जाने की सूचना पर लातेहार जिला पुलिस तथा सीआरपीएफ के द्वारा संयुक्त रूप से अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान मनिका थाना क्षेत्र के NH 75 के ठीक बगल में 2 मुहान पुल के समीप चलाया जा रहा है। हालांकि अभी तक पुलिस प्रशासन के पदाधिकारी इस पर कुछ भी कहने से परहेज कर रहे हैं, परंतु सूचना यह है कि माओवादियों के द्वारा काफी भारी मात्रा में बम को छुपाकर यहां पर रखा गया है। जानकारी के अनुसार BDD बम निरोधक दस्ता की टीम तथा डॉग स्क्वाड टीम के द्वारा भी इस बम की खोजबीन की जा रही है। लातेहार से न्यूज़ 18 के लिए विकास तिवारी। खबरें जारी हैं, जल्द लौटते हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। 2013 में सीएम नीतीश कुमार ने गया के भुसुंडा में स्टेडियम बनाने की घोषणा की थी, लेकिन 7 साल बाद भी स्टेडियम का निर्माण नहीं हो पाया। हैरानी की बात यह है कि इस मैदान पर स्टेडियम तो नहीं बना, लेकिन अतिक्रमण जरूर शुरू हो गया। मैदान का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता अरुण चौरसिया ने। इस समय हम लोग हैं गया के मानपुर स्थित भुसुंडा मैदान में।
आप देख सकते हैं कि ये मैदान है और यहाँ जो है युवाओं की टीम जो खेलने के लिए या प्रैक्टिस करने के लिए रोजाना यहाँ सैकड़ों की संख्या में आती है। जब नीतीश कुमार सीएम नीतीश कुमार यहाँ 6 लेन पुल का शिलान्यास करने के लिए समारोह में आए थे तो उन्होंने इस मैदान को स्टेडियम के रूप में बनाने की घोषणा की थी, लेकिन इस घोषणा के कई साल बीत चुके हैं, अभी तक इस स्टेडियम को लेकर किसी तरह की कार्रवाई नहीं शुरू हो पाई है। एक बार यहाँ के लिए आवंटन भी आया था लेकिन काम नहीं हो पाया और वे पैसे जो है लौट गए। अभी भी यहाँ के युवाओं को उम्मीद है कि जो सीएम नीतीश कुमार ने घोषणा की थी इस नए कार्यकाल में वो जो है इसको ज़रूर पूरा कराने की कोशिश करेंगे। चूँकि स्टेडियम नहीं बन पाया है तो सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर इसमें अतिक्रमण भी हो रहा है। कई बार प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कोशिश भी की लेकिन उसके बाद अतिक्रमण पूरी तरह से नहीं हटा और मैदान चूँकि खुला हुआ है और प्रशासन की तरफ से यहाँ कोई निगरानी नहीं है तो इस पर अतिक्रमण भी लगातार हो रहा है। ऐसे में यहाँ के युवाओं को उम्मीद है, मांग है कि जो सरकार ने घोषणा की थी सीएम नीतीश कुमार ने उसको पूरा कराने के लिए जल्द से जल्द यहाँ कदम उठाए जाएं। सहयोगी विपिन के साथ अरुण चौरसिया, न्यूज़ 18 गया। न्यूज़ 18 स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।